Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है कि अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो हर इंसान जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है उसका मकसद उससे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पर्सनैलिटी। आमतौर पे लोगों को जो नफ्सियात का या साइकोलॉजी का एक समझने का सब्जेक्ट मैटर नज़र आता है वो पर्सनैलिटी नज़र आता है कि लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है। हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोगों को अच्छे तरीके से जान सकेंगे। एक पर्सनैलिटी और एक माइंड, ये दो चीज़ें जो होती हैं जो मेन ले मैन लैंग्वेज में पर्सनैलिटी का समझने के सब्जेक्ट मैटर है। तो मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट आते हैं ना, तो वो मैं उनसे पूछती हूँ ना, जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है तो वो पूछते कि भाई आप क्या करने आते हैं। वो कहते हैं हमारा बड़ा दिल करता है कि हम दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में जाने, हम दूसरों के माइंड के बारे में जाने। तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्टूडेंट आगे चलते हैं तो उनको पता चलता है कि ज़ाहिर है साइकोलॉजी की फाउंडेशन में और भी बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन पर्सनैलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले हमारे समझ लें कि फ्रंट लाइन पे आता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आम सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो आम हमारे रीडर्स हैं या हमारे जो और लोग दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट में लोगों के रवैयों को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी पर्सनैलिटी का टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसमें यह है कि पर्सनैलिटी की ऐसी चीज़ है जिस पे हर इंसान जो है वो तवज्जो देता है। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल जो है रूल्स साइकोलॉजिस्ट ने बताए होते हैं, उनके बारे में बात करता है। हम अक्सर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना पर्सनैलिटी के लिए कि फ़लाँ बंदे की पर्सनैलिटी तो बड़ी अट्रैक्टिव है, या फ़लाँ बंदे की पर्सनैलिटी ना बड़ी डल है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, या कहते हैं फ़लाँ जो इंसान है ना वो बड़ा ग्रूम्ड है, या फिर हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा सिविलाइज्ड, बड़ा कल्चर है। तो ये डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं जो हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए ओवरऑल यूज़ कर रहे होते हैं। अब हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव भी हो, दूसरे उसको पसंद करें, ग्रूम्ड हो, कल्चर्ड हो, सिविलाइज्ड हो, उसकी तारीफ की जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ जाए। तो इसमें ये देखा जाता है कि फिर जब हम ये इस सिलसिले में कि जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर दो किस्म की जो मेन चीज़ें हैं ना वो हमें देखने में आती हैं, जो हम अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या लोगों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए जो हमारे जहन में पैदा होती हैं कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, शख्सियत कैसी होती है। इसमें सबसे पहला एक सवाल ये आता है कि पर्सनैलिटी होती कैसी, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी लाइक, ठीक है। और नंबर दो पे जो दूसरा सवाल होता है, हाउ शुड इट बी, कि अच्छा यह कैसी है और इसको कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइकोलॉजिकल रूल्स पढ़ रहा होता है, डिफरेंट नफ्सियाती जो माहिरीन है उनके बारे में उनके आर्टिकल्स निकाल निकाल के पढ़ रहा होता है कि किस तरह से हमने अपने आप को ग्रूम करना है। तो उसके पीछे यही है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब ये जो पहला सवाल है इसके आंसर में जो स्टूडेंट है साइकोलॉजी का वो क्या पढ़ता है कि साइकोलॉजी की जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है, कि पर्सनैलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कैसे होती है सारी। तो ये सारा यही सवाल है, इस सवाल का जवाब कि पर्सनैलिटी कैसी होती है। फिर इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर पड़ता है कि पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह से बन रही है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से वो डेवलप हो रही है, और उसका स्ट्रक्चर यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके आंसर में हम ये देखेंगे कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने एनवायरनमेंट और अपनी सोसाइटी के जो क्राइटेरियन है उसकी रोशनी में अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बिल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके जो अडेप्ट करने की कोशिश करता है कि डिफरेंट जो नॉर्म्स हैं उनको अडॉप्ट करेगा और उसकी पर्सनैलिटी जो है सोसाइटी में रीज़नेबल और काबिल कबूल और अट्रैक्टिव और अच्छी समझी जाएगी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर पर्सनैलिटी को अगर हम ये देखें कि उसमें आम तौर पे हमारी जो है ना जो ज़ाहरी शक्ल सूरत वो उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आती है। तो इसके लिए हम ये कि अपेरेंटली जो है वो लोगों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, लोग जो है एक दूसरे दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अपेरेंट डिफरेंसेस जो है हमें ज़ाहरी तौर पे लोगों की शख्सियात में नज़र आ रहे होते हैं। एक इंसान जो है कहते हैं ना ये बड़ा कूल एंड काम है, एक कहते हैं ये बड़ा अग्रेसिव है।
तो और कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज ऐसी और इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बहुत से लोग उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उनको मॉडल बना के और उनके ज़रिए जो है वो डिफरेंट किस्म की बिहेवियर सीखते हैं और उनकी जो है वो कॉपी करते हैं। तो इस तरह से जो है हर इंसान की शख्सियत उसके और ये कैसे बनती है, हर इंसान के पास उसके जीन्स होते हैं, उसकी हेरिडिटी होती है और उसके साथ साथ जोन सा एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो परवरिश पा रहा है, जिसके अंदर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलकर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को यूनिक बना देते हैं। तो ये जो यूनिकनेस है ये एक किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। अभी हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें पर्सनैलिटी की तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो पर्सनैलिटी का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है और वो लैटिन वर्ड क्या है, परसोना। परसोना बेसिकली एक जो है ओरिजिनली एक मास्क है जो कि थिएटर के जो एक्टर्स थे, एंशंट जो बहुत पुराने ज़माने में जो रोमन थिएटर होता था जहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है वो ड्रामास, जब मेकअप वगैरह नहीं होता था और लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर नकाब चढ़ाए होते थे, तो वहाँ पे और हर जो कैरेक्टर है उसके मुताबिक एक परसोना या एक नकाब होता था जो हर एक्टर जो है वो पहन के तो उस एक्टर की तरह परफॉर्म करता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो टर्म है ये इवॉल्व हुई और इसको परसोना कहाँ चला गया कि इसको अब ये कहा गया कि ये किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट का ये मतलब है कि एक इंडिविजुअल और इसके साथ साथ बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट वो होती है जो एक इंसान अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा शो करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है ट्रैफिक जैम में फंस गया, ठीक है। अब अगर वो कभी भी ट्रैफिक जैम में फंसता है तो वो हमेशा गुस्सा करता है, हमेशा लोगों दूसरों को अब्यूज़ करता है या शाउट करता है या कुछ भी करता है। तो हम कहेंगे कि चूंकि इसकी ये एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि जब भी वो ट्रैफिक जैम में फंसता है तो वो एंगर शो करता है, तो हम कहेंगे इसकी पर्सनैलिटी अग्रेसिव। लेकिन अगर ऐसा है कि जब भी वो अगर ऐसी सिचुएशन में फंस रहा है वो आराम से इंतज़ार करता है ट्रैफिक के खुलने का कि किस तरह से कोई आएगा, या वॉलंटियर उठ के वॉलंटियर कर देता है कि उठ के ट्रैफिक को जो है वो उसको उसका रूट क्लियर करता है। और लेकिन सम टाइम कभी कभार ऐसा है कि उसने कहीं जल्दी पहुंचना है तो वहाँ पे वो एंगर शो करेगा, समटाइम्स ओकेजनल। तो जो ओकेजनल ट्रेड्स होती हैं ना वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड से मुख्तलिफ होती हैं। जो ओकेजनल ट्रेड्स होती हैं उसको हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है, उसको पूरा लेबल नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक इंसान बार बार हर सिचुएशन में एंगर शो कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी एग्रेसिव है। एक इंसान हर जगह पे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, हर जगह पे एक किसी भी चीज़ का हर सिचुएशन में उस चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखता है। हम कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू होता है और एक नेगेटिव पहलू होता है। तो एक इंसान हमेशा एक चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखता है, एक इंसान हर चीज़ का हमेशा नेगेटिव पहलू देखता है। तो ये जो हमेशा होता है ना उसको हम कहेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन समटाइम उसको ऐसा लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, अब कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही और समटाइम वो मायूस हो जाता है, तो वो उसकी ओकेजनल ट्रेट है जो उसको उसके फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स के नतीजे में सामने आई है। वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ऑप्टिमिस्टिक ही है। इसी तरह एक इंसान जो है हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखता है, किसी भी चीज़ में उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, होपलेसनेस उसको हर जगह पे नज़र आती है। लेकिन कहीं पे उसको ऐसी कोई ऐसे फैक्टर्स उसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, उसको कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाता है कि जिसकी वजह से वो किसी टाइम पे होप शो करता है, तो वो उसकी ओकेजनल ट्रेट है, उसको हम उसकी पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। तो ये इसलिए इन दोनों में फ़र्क समझना ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक वो है जो एक बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल मोस्ट ऑफन शो करता है, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ठीक है। और ओकेजनल ट्रेट है जो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में सामने आती है। अब हम अगर हम ये देखें कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है उसमें तीन चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अभी हमने ऊपर बात की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कि यूनिकनेस है, एक यूनिक कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स है हर इंडिविजुअल की जो उसकी पर्सनैलिटी को दूसरे से डिफरेंट बनाती है, ठीक है।
तो एक सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आ गई पर्सनैलिटी की, वो क्या है? यूनिकनेस। दूसरी है कंसिस्टेंसी। अभी हमने बात की कि जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स हैं वो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं, ओकेजनल ट्रेड उसकी पर्सनैलिटी को उस तरह से डिफाइन नहीं करती। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिवली परमानेंट हैं, जो कि मोस्ट ऑफन एक इंडिविजुअल शो कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है या ये उसकी पर्सनैलिटी है। वो चीज़ें जो कभी कभी शो होती हैं वो उसकी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा हिस्सा तो हो सकती हैं, लेकिन हम उसे उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यूनिकनेस और कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं किसी भी पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपने सेल्फ के बारे में जो है वो भी एक अवेयरनेस होती है पर्सनैलिटी के अंदर। उसके अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी की जो है वो क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें जो है उसको उसने उस पर कंट्रोल करना है। तो ये सारे मेरिट और डिमेरिट्स जब उसको अपने बारे में पता होता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो सारी की सारी उसके सेल्फ के इर्द गिर्द सेंटर्ड होती है। उसकी सारी ट्रेड्स जो हैं उसकी उसके सेल्फ के अंदर जो है, सेल्फ के इर्द गिर्द जो है वो नहीं, यहाँ पे हमने सेल्फ लिखना था। उसकी सारी जो ट्रेड्स हैं उसके सेल्फ के इर्द गिर्द सेंटर्ड होती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं मिलके पर्सनालिटी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये पर्सनालिटी का मेन हिस्सा है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ट्रेड्स कैसी हैं, और उसके बाद उसकी जो डेवलपमेंट या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से हो रही है। अच्छा, रुश जो है वो अगर आप इसकी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देखें तो उसमें जो रुश है ना वो उसने पर्सनैलिटी के बारे में बात की है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसकी जो मुकम्मल तौर पे वाज़े करने के लिए उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, जो कि उसने जिनका उस जिक्र किया। जैसे ऊपर अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इस तरह रुश ने पर्सनैलिटी को क्लियरली डिफाइन करने के लिए उसके 3 एस्पेक्ट बताए हैं, जिसमें सबसे पहले वो कहता है सेल्फ अवेयरनेस, कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से अपने बारे में जानता है और इन इस अवेयरनेस की बेस पे वो लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन करता है और दूसरे लोगों की तरफ उसके एटीट्यूड्स भी इस सेल्फ अवेयरनेस की बेस पे तश्कील पाते हैं। दूसरी चीज़ है अपेयरेंस, कि किसी भी इंसान की जो अपेयरेंस है वो भी उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपेयरेंस में उसके बालों का रंग, उसकी स्किन का रंग, उसकी शक्लो सूरत और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो जिस तरह की हैबिट्स वो शो कर रहा है ये सारी उसकी अपेयरेंस में आ जाती हैं। तो ये भी सुरुश के करीब उसकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा वो कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, के एक कलेक्शन है इंडिविजुअल की ट्रेड्स की जिसको वो एक अपने यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और वो फिर जो है उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्म कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। वुडवर्थ ने काफ़ी डिटेल्ड एक जो है डेफिनेशन दी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं वो किस तरह से पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। पर्सनैलिटी इज द टोटल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल की जो टोटल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक टोटल जो है वो पर्सनैलिटी कहलाता है, विच रिफ्लेक्ट्स, जो कि शो हो रहा है या शो कर रहा है, विच रिफ्लेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस एंड आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। यानी पूरी की पूरी जो इंसान की ज़िंदगी का एक तस्वुर है जिसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो सारा का सारा जो है वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी कोई एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे नहीं होती। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई कि ये एक कलेक्शन है उन कैरेक्टरिस्टिक की जो कि रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, जो कि रिलेटिवली परमानेंट होती हैं, जो इंडिविजुअल बहुत सी सिचुएशंस में शो कर रहा होता है।
तो उन सबको जब टोटली मिलाते हैं उसमें उसकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, उसके एटीट्यूड्स भी आ जाते हैं, उसके इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी आ जाती है, दूसरे लोगों के साथ उसकी डीलिंग भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक पर्सनैलिटी की एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन देखें तो उसके बारे में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर वो हर चीज़ को कवर करती है। और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर ना सिर्फ इंडिविजुअल की हेरिडिटी शामिल है, बल्कि उसके साथ साथ इंडिविजुअल का जो एनवायरनमेंट जिसमें वो परवरिश पा रहा है वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो पर्सनैलिटी की एक अगर हम डेफिनेशन करें कि जिसमें सारी चीज़ें हमारी एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन आ जाए तो हम इस तरह से करेंगे। पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्स द यूनिक पैटर्न। आपको बार बार इस चीज़ का मैं बता रही हूँ, यूनिकनेस जो है वो पर्सनैलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्स द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विशेस अ पर्सन, जो कि डिफ्रेंशिएट करती है, जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती है। डिस्टिंग्विशेस अ पर्सन फ्रॉम अदर्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ heredity and environment that remains fairly consistent throughout life। ये सारी वो चीज़ें जो मैंने आपको पूरी लेक्चर में शुरू से बताई हैं, यूनिक भी है, डिफरेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है, पूरी लाइफ पे जो है वो मुहित है, पूरी लाइफ पे फैली हुई है। तो ये जो है इस तरह से हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी हमारी एक किसी भी इंसान की जो कि रिलेटिवली परमानेंट है, रिलेटिवली स्टेबल है, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर स्टेबल रहती है। एक ये नहीं होता कि एक सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किसी तरह रिएक्ट कर रहा है, दूसरी में किसी तरह रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट या पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो उसकी ओकेजनल ट्रेट होगी। जैसे ये एक इंडिविजुअल जिस तरह से हर सिचुएशन को हैंडल करता है वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। अगर वो काम एंड कूल रह के पॉजिटिव रह के करता है तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है, चाहे कुछ सिचुएशंस में वो एंगर शो करे। लेकिन अगर एक इंसान जो है वो हमेशा खुश रहता है और कभी किसी नेचुरल कैलेमिटी पे या किसी अपने दुख पे, लॉस पे दुखी हो जाता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी को हम हैप्पी पर्सनैलिटी कहेंगे। यानी वो चीज़ें जो कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट है और अंदर समझ लें कि खुद ही हुई है, नक्श है, उसको हम कहते हैं ये इसकी पर्सनैलिटी। अब हम ये देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। ये वो चीज़ है जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा थ्योरीज हैं कि पर्सनैलिटी की हमें समझ नहीं आती कौन सी। अब यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन ये जो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो बताऊंगी। हर वीडियो लेक्चर में हम एक तरह की थ्योरीज करेंगे क्योंकि डिफरेंट किस्म की थ्योरीज जो है वो पर्सनैलिटी की दी हुई है। तो ये ब्रॉडली समझ लें, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे इसके लिए एक जो लफ्ज़ यूज़ करती हूँ, ब्रॉडली कैटेगराइज, ठीक है, कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है इन थ्योरीज को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ सके। अब हम ये ब्रॉडली, ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन, टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपकी बुक में इसको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। थ्योरी क्या होती है ये बताना होता है। अभी हमने पहले दो सवाल पढ़े, क्या थे कि व्हाट इज पर्सनैलिटी लाइक, पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो ये थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, कैसे डेवलप होती है। तो जो सबसे पहली टाइप है वो ये बताती है कि हम जो पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से हम उसको जानते हैं और उसको समझना चाहते हैं कि हम जो डिफरेंट लोग हैं उनकी जो पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है। अच्छा, नंबर दो पे जो थ्योरीज आती हैं वो आती हैं ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के यहाँ पे हम पर्सनैलिटी को जो देखते हैं या जो उसको उसका हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं या उसको हम कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं वो हम अकॉर्डिंग टू ट्रेट्स कर रहे हैं। ट्रेट मेरा ख्याल है मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने बात की। ट्रेट एक इंसान की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि
या उसकी प्रॉपर्टी, उससे चले आप उसको कैरेक्टरिस्टिक की बजाय आप इसको प्रॉपर्टी कर लें कि किसी भी इंडिविजुअल की वो प्रॉपर्टी या वो सिफ्त या वो एडजेक्टिव जो कि स्टेबल होता है, थोड़ा सा, दैट इज रिलेटिवली स्टेबल, यानी ये नहीं है कि आज है कल नहीं है, जो कि बहुत सी सिचुएशंस में शो हो रहा है, उसको हम कहेंगे ये एक इंडिविजुअल की ट्रेट है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान बड़ा मेहनती है, एक इंसान जो है वो बहुत ज़हीन है, एक इंसान जो है वो ये तो बड़ा ही जो है ना नकम्मा इंसान है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ जो अल्फाज हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर देखते हैं कि अच्छा एक इंसान जो है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, हम उसके घर जाएंगे, उसकी चीज़ें भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसकी जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छी है, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, उसका बोलचाल का स्टाइल बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, यानी उसकी एक ट्रेट है कि उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ है। तो ट्रेट वो है कि किसी भी इंडिविजुअल का वो एडजेक्टिव, या एक एडजेक्टिव है ना झूठा, एक इंसान जो है वो हर चीज़ में झूठ बोलता है, फ्रेंड्स में बैठा हुआ झूठ बोल दिया, क्लास में बैठा हुआ टीचर के सामने झूठ बोल दिया, बहन भाइयों में लड़ाई हुई वहाँ झूठ बोल दिया, फैमिली में कोई बात हुई झूठ बोल, तो हम कहेंगे कि ये इसकी एक ट्रेट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हर सिचुएशन में झूठ बोल रहा है। तो डिफरेंट जो एडजेक्टिव्स हैं ना इंडिविजुअल के, जो कि स्टेबल होते हैं, जो कि बहुत सारी सिचुएशंस में हमें नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में नज़र आ रहे होते हैं, वो हमारी ट्रेड्स कहलाती हैं। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी है वो है मॉडर्न थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये मैंने ब्रॉडली जो है कैटेगराइज किया है जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। तो यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी है वो है मॉडर्न थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। जब आप इसको कैटेगरी वाइज करेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर फिर और ज़्यादा जो है वो थ्योरीज आती हैं। आज अब ये जो मॉडर्न थेरीज है ना, इसमें हम देखते हैं इसके अंदर फर्दर 3 थ्योरीज है हमारे पास जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें है फ्राइड्स थ्योरी। ठीक है, फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जब आप इसको मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे, इसका आप बेशक अपने पास एक फ्लो चार्ट बना लें कि 3 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज में जो है वो कौन कौन सी जो है वो हम पढ़ेंगे। फ्राइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और इसके अंदर इसको हम साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टाइप की नहीं है मॉडर्न थ्योरीज, इसलिए मैंने इनके नाम अलग अलग बताए हैं। ऊपर वाली दोनों कैटेगरीज की चूंकि एक ही टाइप की थ्योरीज हैं, तो उसके मैंने नाम अलग अलग आपको नहीं बताए। अच्छा, नंबर 2 पे आएगा कि फ्राइड की थ्योरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉलमन्स कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, टॉलमन भी एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। इसकी उसकी साइकोडायनामिक थ्योरी है, इसकी कॉग्निटिव थ्योरी है। ये मॉडर्न थ्योरीज में आ रही है। और नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो थ्योरी है वो है नील मिलर। ये 2 लोगों की है, नील मिलर एंड जॉन डॉलर। मिल इसको हम आमतौर पे मिलर एंड डॉलर थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास पर्सनैलिटी की थ्योरीज की, जिनको हम अब अपनी हर वीडियो के अंदर अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो होपफुली आपके अंदर जो कन्फ्यूजन थी कि पर्सनैलिटी की डिफरेंट थ्योरीज हैं कैसे हैं हमें समझ नहीं आ रही, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं के टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।